प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 9 भारतीय कृषि इसमें चावल की फसल के लिए किन भौगोलिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चावल के बारे में, ये फसल है चावल की, ये मुख्य खाद्यान्न फसल है और यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इस कारण यह खरीफ की मुख्य फसल है। दूसरा बिंदु आता है तापमान। चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती है, जहाँ का तापमान 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। अब चावल की फसल के लिए वर्षा की मात्रा चाहिए, तो चावल की फसल के लिए 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वह चावल उगाया जाता है। मिट्टी, चावल की फसल के लिए नदी घाटी जो क्षेत्रों की चिकनी और दोमट मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी होती है, वो चावल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। भारत में ऋतुओं के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलों का उत्पादन होता है। नंबर 1 अमन, ये शीत ऋतु में बोई जाती है। आऊस, ये शरद ऋतु में बोई जाती है। और बोरो, ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। वैसे देश का 86% उत्पादन होता है वो अमन अर्थात शीतकाल में उत्पादन। चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग पश्चिमी बंगाल 15%, आंध्र प्रदेश 14%, उत्तर प्रदेश 12%। इसके अलावा अन्य राज्य हैं जिसमें उड़ीसा है, बिहार है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, आदि राज्यों में किया जाता है। राजस्थान में चावल के उत्पादन होता है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा आदि राज्यों में किया जाता है, जहाँ पर सिंचाई अच्छी तरह से की जाती है, सिंचित क्षेत्र हैं जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसे जिलों में राजस्थान में चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत चावल के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद में दूसरा स्थान रखता है। तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले कल गेहूं के बारे में बताया गया था, गेहूं के बाद में फिर चावल दूसरा स्थान है। आगे के टॉपिक में हम मक्का के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।